वैसे रिश्तों की समझ कहाँ तुम्हें? तुमने तो शादी के बाद ही पत्नी छोड़ी। बहन भाइयों से तुम्हारे कोई संबंध नहीं तो आज वो उनके झोले भरते, तुम उनका घर भरते, ना कि अडानी अंबानी का घर भरते। अगर प्रधानमंत्री जी अपना कुछ काम किए होते तो आज जनता के बीच में जाकर के मुद्दों पे बात करते थे। भाजपा को हम ही लाए हैं, भाजपा हम ही खत्म करके चले जाएंगे। क्या लग रहा है भैया, मोदी जी भागेंगे क्या भैया के हिसाब से? भागेंगे, इनकी राजमाता भाग गई रायबरेली छोड़ के, जो खानदानी सीट थी। ये है मोदी का डर। लेकिन भैया बताया तो उन्होंने विकास नहीं किया है, जुमलेबाजी करी है, सिर्फ छलने का काम किया है। वही एक छले हैं। कोई 5 काम जी गिना दीजिए। अरे यार क्या नहीं दिया? उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिया, 5 लाख का फ्री इलाज दिया, 14 करोड़ शौचालय दिया, घर दिया, मकान दिया, रोड मक्खन मलाई बना दिया। यार क्या बात करते हो? कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता नेहरू गांधी परिवार है। देशों में डंका बज रहा है देश का, कहाँ तक आप इसको सही मान रहे हैं? क्या उसी देश में डंका बज रहा है? जान क्या कह रहे हैं? डंका नहीं घंटा बज रहा है। इंडिया गठबंधन कह रहा है 30वां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, इंडिया गठबंधन के बाद चेहरा है। कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होने जा रही है। नहीं, आपने सीटें आ रही हैं 400 पार, समुद्र के पार, समुद्र के पार, 400 समुद्र। सीटों की बात हो। क्षत्रियों का बलिदान है। राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह का बलिदान किया था, उनका मुख्यमंत्री का पद छीना था। अनुप्रिया पटेल जी बनेगी मुख्यमंत्री, योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। भाजपा का ये फैसला है, आप मान लीजिए। अगर आप नैतिक हैं, आप कहते हैं कि ऑनलाइन पैसा भेजिए इधर से उधर, हैं तो आप क्यों नहीं ऑनलाइन चंदा लिए? नंबर 1 बात। लोकसभा के 5 चुनाव कंप्लीट हो चुके हैं। आपको बताया कल 6ठे चरण का चुनाव होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पे चुनाव होना है। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ लोग, उनसे हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 10 साल का कार्यकाल कैसा रहा। क्या कहेंगे, 10 साल का प्रधानमंत्री का कार्यकाल कैसा रहा? जुमलेबाजी, उन्होंने जो विकास किया है, जुमलों का किया है, झूठे वादों का किया है, और जो चीज़ें हैं ज़मीन पर, आप चाहे पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, तेल ले लो, महंगाई किसी चीज़ की ले लो, मुद्दों भी बात करते हैं। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, इस पर नरेंद्र मोदी 10 साल से कुछ किया हो तो जनता के बीच में आएगा। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, सनातन खतरे में, हिंदू खतरे में, बाकी कुछ तो है नहीं। हकीकत तो यही है। अब ऐसे में किसको आना चाहिए? ये देश की जनता जागरूक है, वो जवाब देगी। अब 70 साल राज किया कांग्रेस ने, भाजपा ने भी 10 ही साल राज किया। फ्री अनाज दिया, शौचालय दिया, किसान निधि दी 6,000 रुपये। तो आप कह रहे हैं जुमलेबाजी? राहुल गांधी को एक बारी कहा था मोदी ने कि मामा के घर से लाए हो, ये 5 किलो जो राशन बांट रहे हो, ये मामा, मौसा, चाचा किसके घर से लाए हो? नरेंद्र मोदी, देश को ये भी तो बता दो। जब तुम दूसरी सरकारों से ये कहते हो कि मामा के घर से लाए थे, तो तुम किसके घर से लाए हो ये भी देश को बता दो। 5 किलो अनाज जो दे रहे हो तो मामा के घर से, मौसा, चाचा। वैसे रिश्तों की समझ कहाँ तुम्हें? तुमने तो शादी के बाद ही पत्नी छोड़ी। बहन भाइयों से तुम्हारे कोई संबंध नहीं तो आज वो उनके झोले भरते, तुम उनका घर भरते, ना कि अडानी अंबानी का घर भरते। ना तुम भाइयों के रहे, ना मामा मौसी चाचा के रहे, कहीं के नहीं रहे, पत्नी के नहीं रहे, तो तुम किसका जेब भरोगे? अडानी अंबानी जैसे लोगों का जेब भरो। और बताइए क्या लग रहा है भैया, सही कह रहे हैं ये? देखिए हम बताएंगे, अगर प्रधानमंत्री जी अपना कुछ काम किए होते तो आज जनता के बीच में जाकर के मुद्दों पे बात करते थे। सबसे पहला इनका जब 2014 में आए थे तो इन्होंने एक भाषण दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो 400 साढ़े 400 रुपये में गैस सिलेंडर मोदी जी को महंगा लग रहा था। अब आज ये 1200 रुपये और 1100 रुपये तक का पहुंचा दिए सिलेंडर का रेट। 100 रुपये के ऊपर पेट्रोल और डीजल का रेट पहुंचा दिए। तो ये क्या किए देश के लिए, हमको बताइए। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने 10 साल में विकास किया है, अब धीरे धीरे भ्रष्टाचार खत्म होगा। गरीबों को सुन रहे हैं, 25 करोड़ जनता उनसे जुड़ चुकी है, डायरेक्ट जुड़ी हुई है। अगर ये गरीबों के लिए किए होते तो जनता इनको मतदान करते। ये गरीबों के लिए नहीं है, अडानी अंबानी के लिए जितना किए 10 साल अपने मित्रों के लिए किए, जनता के लिए नहीं किए हैं। जनता को
जनता को 5 किलो राशन दे करके और उसके बाद जो है बेवकूफ़ आप बनाओगे, दाल पहुंचा दोगे 200 के ऊपर, सरसों का तेल पहुंचा दोगे 250 के ऊपर, और उसके बाद जो है पेट्रोल पहुंचाओगे 100 के ऊपर, गैस सिलेंडर पहुंचाओगे 1200 के ऊपर। तो आप जनता के लिए हो कहाँ, हमको बताइए भाई। पार्ले बिस्कुट में खाली देख लो 2014 में कितनी बड़ी पैकेट आती थी 5 रुपए का। आज आप उसको जितने बिजनेसमैन हैं उनको बता दिए हो कि आइटम में कटौती कर लो और थोड़ा सा दाम बढ़ा दो। अब ये यूरिया खाद किसानों की आती थी 50 किलो की बोरी 500 रुपये में, आप 1500 रुपये में बेचवा रहे हो, वो भी 45 किलो। तो जनता कैसे, उसको आप जो है 6,000 रुपये में आप खरीद लिए हो कि मैं 6,000 रुपये जो है टोटल जो है इनको सम्मान निधि दे रहा हूँ साल में। तो राहुल गांधी तो महीने में 8,500 रुपया देने के लिए बोल रहे हैं, तो जनता क्यों ना राहुल गांधी के पास जाए। लेकिन तो चुनाव का माहौल है, चुनाव में लोग बड़े बड़े दावे करते हैं। नहीं, ये मोदी जैसा दावे नहीं करते हैं कि मैं 15 लाख रुपया दूंगा, उसके बाद महंगाई खत्म कर दूंगा, 2 करोड़ नौकरी दूंगा। राहुल गांधी मोदी जैसे जुमलेबाज नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ रहना है, भागना नहीं है। और इनको पता है कि भाजपा को हम ही लाए हैं, भाजपा हम ही खत्म करके चले जाएंगे। क्या लग रहा है भैया, मोदी जी भाग जाएंगे क्या भैया के हिसाब से? भागेंगे, इनकी राजमाता भाग गई रायबरेली छोड़ के, जो खानदानी सीट थी। ये है मोदी का डर, ये है मोदी का डर कि वायनाड छोड़ के रायबरेली आ गए, अमेठी से भाग गए। ये है मोदी का डर। अब आप जान रहे कौन भाग रहा है? नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, पूरा प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। 400 पार सीटें आ रही हैं विकास के नाम पे। लेकिन भैया बताया तो उन्होंने विकास नहीं किया है, जुमलेबाजी करी है, सिर्फ छलने का काम किया है। वही एक छले हैं। कोई 5 काम जी गिना दीजिए। अरे यार क्या नहीं दिया? उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर दिया, 5 लाख का फ्री इलाज दिया, 14 करोड़ शौचालय दिया, घर दिया, मकान दिया, रोड मक्खन मलाई बना दिया। यार क्या बात करते हो? क्या लगा भैया, मक्खन लूट लिए सब। 2014 में बनारस से पहली बार लड़ा मोदी, 19 में और 24 में लड़ा 3 बार। उससे पहले कहाँ से लड़ता था? आप कह रहे हो वायनाड लड़ा और वहाँ से भाग गया। नहीं, विपक्ष तो ये कहता है ना कि उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता जाता है, इसलिए बनारस। मैं मेरी बात ही नहीं समझ रहे, वो तो एक अलग चीज आप कह रहे हो। कोई भी आदमी कहीं से भी लड़े, ये उसका जातीय अधिकार है। नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात छोड़ बनारस आया, या यूपी छोड़ वहाँ गया, वेडनार कहाँ जो है। तो उसके बाद अब आप कह रहे हो कि अमेठी छोड़ के भाग गया। हम अमेठी छोड़ के नहीं भागे, हमारा मन है हम अमेठी से लड़े, हमारा मन है हम रायबरेली से लड़े, क्योंकि ये हमारी पूरे भारत से लड़े। नरेंद्र मोदी जी का भी मन है पूरे भारत से लड़े। ये पारिवारिक सीट है उनकी, एक मिनट, ये पारिवारिक सीट है उनकी। और हर अमेठी से क्यों कोई नहीं लड़ा, अगर पारिवारिक सीट है, अगर माना जाए आपके हिसाब से? तो क्यों के.एल. शर्मा जी नहीं लड़े? वो भी तो उनके परिवार के सदस्य हैं। यहाँ परिवारवाद नहीं है। राजीव गांधी की मौत के बाद आप बताओ परिवारवाद कांग्रेस में कहाँ है? नरसिम्हा राव के बाद मनमोहन सिंह जी 10 साल रहे, ठीक है, कौन सा परिवारवाद हो गया? अब उन्होंने के.एल. शर्मा जी को लाए, वो जो उनके परिवार के थे, कार्यकर्ता थे। तो कहीं ना कहीं ये परिवारवाद का नारा जो है कांग्रेस पे फिट कहीं बैठता भी नहीं है। जबरदस्ती परिवारवाद तो भाजपा के उठा के देख लीजिए कितने परिवारवाद। अब बताऊं, फिर से वही आ रहा हूँ, ना कोई अमेठी से डरा है ना वायनाड से डरा है। वायनाड चुनाव हो चुके थे, उनको पूरे देश में भ्रमण करना है, पार्टी के नेता हैं वो, और उन्हें अपना अमेठी चुनाव भी लड़ना था, जो बाद में रायबरेली में शिफ्ट हो गया। तो कहीं कोई डरा नहीं है। डरे आप हो। मेघालय आप नहीं लड़े, भाजपा, नागालैंड आप नहीं लड़े, ठीक है, और मणिपुर आप नहीं लड़े, कश्मीर आप नहीं लड़े। भगा है तो नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी नहीं भागा। क्या कहेंगे भैया? अरे सहयोगी दल लड़ रहे हैं वहाँ पे, इनको क्या पता है? इनको कुछ पता है? इनको पता है कुछ? इनको पता है कुछ? कुछ नहीं पता है। विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा कौन है? मैं बताता हूँ वहाँ पे PDP है कश्मीर में, और दूसरी नेशनल कॉन्फ्रेंस अब्दुल्ला वाली,
बाकी सारी पार्टियां आतंकवादी गुटों से मिलके बनी हैं। क्या ये पूछिए कि नरेंद्र मोदी वहाँ के आतंकवादी संगठनों को मदद कर रहा है, उनकी पार्टियों को अपना समर्थन दे रहा है? और नागालैंड और मणिपुर में और मेघालय में आप किन पार्टियों की मदद कर रहे हैं? वो जो वहाँ की स्थानीय पार्टियां हैं, जो रेपुटेड पार्टियां हैं, वो तो आपसे दूर हैं। तो क्या आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? क्या आप आतंकवाद को नरेंद्र मोदी समर्थन कर रहे क्या लग रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं? सवाल क्या है ये बताएं आप पहले अभी आज। जैसा कि अभी बोला है कि नरेंद्र मोदी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो वहाँ आतंकवादी लोग टाइप्स हैं वो उनको लड़ा रहे हैं। मणिपुर में हुआ आतंकवाद तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री जी आज तक मुंह नहीं खोल पाए। 5 सेकंड के लिए आंखों का और आंसू रोना छोड़ करके, आंसू गैस छोड़ के निकल गए हैं। उसके बाद क्या किया उन्होंने मणिपुर के लिए? तो आतंकवाद को बढ़ावा देना निश्चित है। पुलवामा अटैक का आज तक, उरी हमले का आज तक पता नहीं चला, जांच नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? तो निश्चित तौर पर बढ़ावा तो आतंक को दिया ही गया है, चाहे वो वोट की राजनीति के लिए किया हो, निजी फायदे के लिए किया गया हो, किया तो जा ही रहा है, इसमें कोई दो राय। भी मैं सवाल समझ रहा था कि के.एल. शर्मा की बात कर रहे थे अमेठी से। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता कांग्रेस है, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता नेहरू गांधी परिवार है। अच्छा, देश के जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब तो विदेशों में डंका बज रहा है देश का, कहाँ तक आप इसको सही मान रहे हैं? क्या उसी देश में डंका बज रहा है? क्या कह रहे हैं? डंका नहीं, घंटा बज रहा है। उन विदेशों में डंका बज रहा है भाई, देश का प्रधानमंत्री ने नाम ऊंचा किया है। ऐसे देश के प्रधानमंत्री क्या डंका बजाएंगे जिस देश की 80% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे 5 किलो अनाज पे जीवित हो? उस देश का कहाँ डंका बजेगा? उस देश का प्रधानमंत्री कहाँ डंका बजवाएगा? जनता तो लेकिन जनता तो खुश है ना, उसको अनाज मिल रहा है गरीबी रेखा वालों को। तो देश में डंका बज सकता है, लेकिन विदेशों में कहाँ बजेगा? विदेशों में कहाँ बजेगा? 5 किलो अनाज कितना कहाँ? क्या कह रहे भैया? बहुत बढ़िया कहा था। 5 किलो राशन दे के और जवन बाय खून चूस लिया, सिरिंज लगाए अंग्रेजों खान, और करीब बाद जवन बाय बहुत जनता खुद रहे। हमका बताओ ना, प्रधानमंत्री रोना कब चालू करेंगे? चौथे चरण में अंग्रेज गए, भाजपा को छोड़ गए। प्रधानमंत्री रोना कब चालू करेंगे? किस चरण में? हाँ चाचा, जब ऐसा है तो 10 किलो राशन लगा बटने। ये तो देखिए मानना पड़ेगा। जब लगे हारने, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम 10 किलो। अरे मेरी बात तो सुनेंगे आप। कांग्रेस ने दिया था, कांग्रेस ने दिया था, मोदी भी तो दे रहे हैं। अरे मोदी कहाँ दिखाई दिए अमेठी रायबरेली में? चीनी दिया। एक मिनट, अभी आप लोग चर्चा किए हैं, अभी आप लोग चर्चा किए हैं, सबकी चर्चा मैं सुना हूँ। आपने कहा कि स्मृति ईरानी और ये क्या कहते हैं माननीय ये राहुल गांधी पे हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी अमेठी और रायबरेली प्रचार करने गए थे? जरा इन लोगों से भी पूछिए। आप बहुत छोटे हो बेटा। 1977 में इसी ढंग से होता था कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उसमें उस समय भी था, आज भी है। जो सबसे बड़ी पार्टी का, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, उसमें जो नेता का चयन होगा वही सहयोगी दल उसका समर्थन करेंगे। लेकिन एनडीए गठबंधन कह रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बाद चाह रहा है। कौन कह रहा है? इंडिया गठबंधन के बाद अच्छा कौन सा चाह रहा है? कौन कह रहा है? 15 लाख सारे मन से सभी नेता कह रहे हैं। कौन कह रहा है? एक मिनट, कौन कह रहा है? हम कह रहे हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होने जा रही है। नहीं, आपने सीटें आ रही हैं 400 पार, समुद्र के पार, समुद्र के पार, 400 समुद्र सीटों की बात हो रही है। समुद्र नहीं, आप ये बताइए कि कितने सीटों पर चुनाव लड़े थे? ये कितने सीटों? एक मिनट रुक जाइए, अरे रुकिए, अरे बताने दो यार, या तो बताने दीजिए। आप ये बताइए, गठबंधन सहित 395 सीटों पे ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 400 कैसे कह रहे हैं? जरा हमको बता दीजिए। गठबंधन मिला 400 पार 15 पार, 400 पार 15 पार, और ये लोग खुद समुद्र पार और गंगा जी की तरफ चल दी। क्या कह रहे हैं? पेमेंट मिलेगी? हाँ, पेमेंट जो मिलती है वो तब भी मिलेगी, कोई बदलाव नहीं होगा। जो 400 पार का नारा लगा रहे हैं ना, वो सरहद पार जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहाँ इनके देश, इन लोगों के दोस्त देश का चुनाव लगा के पहले से मौजूद है। अब 400 पार के बाद क्या होता है? 143 सीट बचती है, वही पाएंगे ये लोग। इटली जाने के
और भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री के दावेदार कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी देखिए हाथ सभा में और योगी जी हैं, नहीं यार, नरेंद्र अमित शाह और योगी जी हैं। नहीं, लेकिन लगातार ये कहा जा रहा है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे नहीं वो। दोबारा ना योगी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे जरूरतें हैं उनकी, पानी है, बिजली है, सड़क है, वो तो सरकार दे रही है। वो दे रही है। मोदी योगी जी प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। मोदी जी का कोई काम नहीं है। भाई अब जो कह रहे हैं कि सब सरकार दे रही, सुरक्षा कहाँ गई? सुरक्षा कहाँ गई? मैं जो कहूँगा सच कहूँगा मेरे भाई, और इसका किसी पार्टी विशेष से कोई सहयोग नहीं है। अगर सहयोग होता भी तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। कल मैं अपने लड़के के लिए एक हेलीकॉप्टर खरीद के लाया, घर से चोरी हो गया। हेलीकॉप्टर? हाँ, चोरी हो गया? चोरी हो गया, हेलीकॉप्टर चोरी हो गया मेरे भाई। अब बताइए, चोरी हो जाएगा। कोई क्या कह रहे हैं? कोई बच्चा खिलौना इनका लिया, कोई बच्चा छीन लिया इनका। DRDO लखनऊ द्वारा बनाया गया हेलीकॉप्टर लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर में चोरी हो गया। उसका बनाया हुआ DRDO बनाया, लखनऊ से हेलीकॉप्टर चोरी हो जा रहा है। क्या कर रही है भारत सरकार? इतना सुरक्षित हाथों में कि छोटी मोटी चीज नहीं, बड़ी चीज चोरी हुई है। क्या कहेंगे भैया, चोरी हो गई बड़ी? इनको कुछ पता है? ये 100 रुपया का हेलीकॉप्टर लाए थे, इनका पटीदार चोरी कर लिया। आज मैं भाई को हेलीकॉप्टर 100 रुपया खरीदवा दूंगा, इनका लड़का खेलेगा। ये मेरा हमें क्या कहेंगे इनके लिए? भैया वो खरीदवा सकते हैं, बीजेपी पार्टी के है ना, भाई। फंड मजबूत है इनके पास। एक क्या 10 चोरी हो जाए, एक नहीं 10 चोरी हो जाए तो फंड मजबूत है। आप कहीं भी चले जाओ, पूरे लखनऊ में सबसे ज्यादा बैनर आपको इन्हीं के दिखेंगे, अदर पार्टी के कहाँ से दिखेंगे? लेकिन कल 14 सीटों पर चुनाव होना है उत्तर प्रदेश की। कितनी सीटें भाजपा ला रही है? भाजपा केवल मात्र एक सीट पे चुनाव लड़ रही है, बनारस क्यूटी, बाकी सब भाजपा खत्म। ये अखिलेश यादव वाली भाषा बोल रहे हैं। अखिलेश यादव अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे कन्नौज में। कन्नौज की जनता राष्ट्र में मतदान की है और कन्नौज से बहुत बुरी तरह से। अच्छा, राजनाथ सिंह भैया एक चीज और मैं कहना चाहता बताइए कि मोदी जी धर्म नगरी छोड़ के विकास नगरी से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? अब सनातन का प्रधानमंत्री है, सनातन की सनातन के तो सभी हैं, सभी सनातन के हैं। राजनाथ भी सनातन के नहीं है क्या? अमित शाह नहीं है का? और योगी जी नहीं है का? ये सब सनातन विरोधी हैं। तो मुख्यमंत्री है योगी, संभालना नितिन गडकरी नहीं है का? नहीं है, नितिन गडकरी। क्या कह रहे भैया, क्या कह रहे? अरे योगी जी प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं। जनता उनकी मांग की है। कह योगी जी प्रधानमंत्री बने जा रहे हैं और इस देश में क्षत्रियों का बलिदान है। समझो, जो माननीय राजनाथ सिंह ने ही मोदी को प्रोजेक्ट किया था, और एक बार जो है मोदी जी को जनता की प्रधानमंत्री देश की देखना चाहती है। तो योगी लड़ क्यों नहीं रहे चुनाव का, प्रधानमंत्री बनना चाहते? अरे कोई जरूरी ही थोड़ा, जब प्रधानमंत्री बन जाए तो राज्यसभा का होता लग रहा है भैया। क्षत्रियों का बलिदान है। राजनाथ सिंह ने कल्याण सिंह का बलिदान किया था, उनका मुख्यमंत्री का पद छीना था। इससे बताएंगे कल्याण सिंह का बता रहे हैं, आपके सामने कह रहे हैं। कल्याण सिंह एक लीडर थे और जो है बैकोटों के मसीहा थे, और भारतीय जनता पार्टी को कल्याण सिंह ने खड़ा किया था, और वही तरीके से अनुप्रिया पटेल ने भाजपा को खड़ा किया है। अनुप्रिया पटेल जो है एक गरीबों की मसीहा है, एक गरीबों की मसीहा है, और जो है अनुप्रिया पटेल पर जो आरोप लग रहे हैं वो गलत लग रहे हैं। और अनुप्रिया पटेल कम से कम 3 लाख वोटों से मिर्जापुर की धरती से जीतेगी। राजा भैया तो उनके विपक्ष में खड़े हो गए हैं, विपक्ष का सहयोग दे रहे हैं। देखिए कैसे जीत जाएंगे? राजा भैया का वर्चस्व माना जाता है। देखिए राजा भैया राज खानदान से निकल। अभी आप क्षत्रियों की तारीफ कर रहे थे, राजा भैया भी क्षत्रिय हैं। एक मिनट बात सुन लीजिए। अगर राजा भैया की बात कर रहे हैं तो राजा भैया राज में पैदा हुए और सोनेलाल पटेल जी का एक तब के लहू से परिवार निकल के आया है। अनुप्रिया पटेल जी बनेगी मुख्यमंत्री और योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। भाजपा का ये फैसला है, आप मान लीजिए। दिया लिया नहीं खाते हैं। अनुप्रिया मुख्यमंत्री जी का दिया लिया खा रहे हैं क्या, जो इस तरीके से? प्रिया पटेल कभी कभी मिलती हैं तो सलाम ठोंक लेते हैं, 2-4 रुपए दे देते हैं। भैया क्या राजनाथ सिंह क्या लाख वोटों जीत? हमको ये बताओ, पहले आप ये बता दिए राजनाथ सिंह क्या वोटों? पहले ये बताओ, ये कह रहे योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। योगी जी भारतीय जनता पार्टी के ये नहीं है, युवा वाहिनी के। भाजपा उनको हटाना चाहती है, बोली 4 जून को इस्तीफा दे दो। तो प्रधानमंत्री बनाना बहुत दूर है, इसीलिए बाबा भी चाह रहे हैं कि मोदी अब की चला जाए गुजरात। भैया क्या लग रहा है, मोदी जा रहे हैं? मोदी जी जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, बहुत जल्दी भेजना है क्या? अभी चुनाव हो रहा है, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये है मुद्दा। और आप घुमा रहे हैं कि कौन क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात है नौजवान, आप भी नौजवान, तमाम लोग हैं, तमाम लोगों को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, ये समस्या है, विकास, ये सब चीजें हैं। इस पर बोल नहीं रहे, आप घुमा रहे हैं। कोई नहीं बोलता। दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? आदरणीय
मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत। केवल कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बड़े बड़े पेपरों में छपता है, लेकिन गांव में चले जाइए, तहसील में चले जाइए, थाने पे चले जाइए। तहसील में जाएंगे तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो वहां जाके पता लगाइए ना। और इनका जो इस्तकबाल कर्मचारियों में घट गया है। और इसके अलावा एक और काम हो गया कि इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड लाया और इन्होंने एक कानून बनाया कि जनता को जानने का अधिकार नहीं है। इन्होंने कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन कर दिया, इन्होंने इनकम टैक्स लॉ में संशोधन कर दिया। एक छोटे से कमरे में एक कंपनी नाम दे दिया फला इंटरप्राइजेज, न उसमें कर्मचारी है न प्रोडक्शन है, और 200 करोड़ का चंदा दे रहा है। जब कमाई धमाई नहीं कहाँ चंदा दे रहा है? इसकी जांच क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? और क्यों नहीं जनता को जानने का अधिकार है कौन कितना चंदा दे? अगर आप नैतिक हैं, आप कहते हैं कि ऑनलाइन पैसा भेजिए इधर से उधर, हैं, तो आप क्यों नहीं ऑनलाइन चंदा लिए? नंबर एक बात, आप कहते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, यही ना कहे पाई पाई का हिसाब लूंगा। तो आप जनता को क्यों नहीं छिपा रहे थे? क्यों नहीं बताने का कानून बनाए कि नहीं पारदर्शिता हो, सूचिता हो राजनीति में? इधर कहते हैं कि देश में कोई भी भ्रष्टाचारी नहीं बचने पाएगा। उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूरब से लेके पश्चिम तक जितने भ्रष्टाचारी थे उनको गले लगा लिए उन्होंने। शुभेंदु अधिकारी, विजय जो है, अजीत पवार और हेमंत बिश्व शर्मा, सबको गले लगा लिए। उधर कहते हैं मेरे ताप से कोई भ्रष्टाचारी मेरे अगल बगल बैठ नहीं सकता है। तो कैसे आप भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे और कैसे देश में बिगुल बजाएंगे जब 145 करोड़ जनता में 81 करोड़ जनता आप कहते हैं गरीब है, उनको अनाज और आगे 5 साल दिया जाएगा। उनके जीवन स्तर को उठाने की बात नहीं करते हैं, आप केवल उनको 5 किलो राशन की बात करते हैं। तो जनता जान चुकी है कि आप देश के विकास नहीं कर रहे हैं। आपको 10 साल का समय दिया गया। आप जितने भ्रष्टाचारी थे उनकी संपत्ति जब्त करते, उन्हें जेल भेजते। आप स्वयं में जो है केवल विपक्षियों कहाँ भेजते हैं? आप देश में जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, जितने आईएएस, आईपीएस, पीपीएस, पीसीएस हैं, उनकी लखनऊ में कोठी है, गोमती नगर में, नैनीताल में कोठी है, नोएडा गाजियाबाद में कोठी है, बड़े बड़े कृषि फार्म है। लेकिन इनका लेकिन सुनिए सुनिए तो लेकिन इनकी जांच क्यों नहीं कराते हैं? इनकी जांच करानी चाहिए। प्रधानमंत्री तो लगा, उनका वेतन सुनिए, लेकिन प्रधान लाख और दे दीजिए, उसके बाद कहां से आया? देश में जो भ्रष्टाचार है अरे सुनिए तो अरे सुन लीजिए, ठीक है आपका, मैं समझ रहा हूँ बात को। देश के प्रधानमंत्री ने अभी भरी सभा में कहा था कि ईडी ये सरकारी संस्था ही अपना काम कर रही है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फिर आप देना है जब देश के प्रधानमंत्री हैं, ईडी सीबीआई उनके अंतर्गत आती है। एक मिनट, ईडी और सीबीआई उनके अंतर्गत आती है। उन्होंने कहा अडानी अंबानी बोरों में पैसा भरकर टेम्पो में लाद कर शहजादे के यहाँ भेज रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी को जानकारी है तो उनकी इंटेलिजेंस, उनकी सीबीआई, उनकी ईडी क्या कर रही थी? आप बताइए। आम नागरिक नहीं बोल रहा, देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं। उनके बोलने पे अधिकारी तुरंत छापा डालते, चाहे राहुल गांधी जी के यहाँ डालते, चाहे अडानी अंबानी के यहाँ डालते, उनको अरेस्ट करते, उन्हें जेल भेजते, उनकी संपत्ति जब्त करते, तब नैतिकता की बात होती। आज भी आप प्रधानमंत्री हैं, आज की तारीख में आप प्रधानमंत्री हैं, और प्रधानमंत्री जी का इन तमाम संस्थाओं पे एक तरह से अंकुश रहता है। तो आप बताइए क्यों नहीं छापा पड़ा आज तक? बोले हैं प्रधानमंत्री जी, हम लोग जैसे साधारण नेता नहीं है, एमएलए एमपी नहीं बोला है, देश के प्रधानमंत्री बड़ी कुर्सी का आदमी बोला। उससे ताकतवर कोई भारत देश में नहीं होता है, सबसे ताकतवर आदमी बोला है देश का प्रधानमंत्री कि अडानी अंबानी बोरों में पैसा भरकर टेम्पो में लाद कर शहजादे के यहाँ भेज रहे हैं। तो बादशाह क्या कर रहा था? जो देश का बादशाह है प्रधानमंत्री, वो क्या कर रहे थे? क्यों नहीं अरेस्ट कराए? इससे जनता में देश के प्रधानमंत्री जी की साख गिरी है और जनता अब जान गई है कि मोदी जी केवल बाड़ी के सौदागर हैं, बाड़ी के जादूगर हैं, बाड़ी के व्यापारी हैं और जनता को छलने का काम किए। 10 साल का समय कम नहीं होता। अगर आपने नोटबंदी किया था तो कहा था काला धन समाप्त करने के लिए नोटबंदी किया हूं, तो कैसे काला धन अडानी अंबानी बोरों में भरकर टेम्पू के द्वारा शहजादे के यहाँ भेज रहे हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। 145 करोड़ जनता को आके देश के प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए नैतिकता के नाते। चूंकि आप नैतिक पार्टी के प्रधानमंत्री हैं,
इसलिए हमें अफसोस है। क्या लग रहा है 4 जून को किसकी सरकार बन रही है? सरकार बीजेपी बना लेगी। क्यों? क्यों बना लेगी? बोलो फिर अभी तो। अरे बना लेगी, क्यों बना लेगी? एक एक सीट से पाएंगे, बाकी सब बेवनी कर लेंगे। ठीक है, देख लेना। तो ये विपक्ष बोल क्यों नहीं लगा वह पानी कर लेंगे? हम बोल रहे हैं, हमारा रामचंद्र गौतम नाम है, एक एक सीट पाएंगे, 400 सीट बीजेपी निकालेगी। आप युवा हैं, क्या लग रहा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से देखिए, अब सरकार बदलनी चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए। असल में ये बेरोजगारी के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं, ये नौकरी के मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, दिल्ली में कन्हैया कुमार कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कन्हैया कुमार ने खुली चुनौती मनोज तिवारी को दी थी। ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है, कोई पॉलिटिक्स से जुड़े नहीं है। शायद पूर्वी दिल्ली का चुनाव होने वाला है, ठीक है, पूर्वी दिल्ली का चुनाव होने वाला है। कन्हैया कुमार ने खुली चुनौती मनोज तिवारी को दी थी कि आप इतने बार, 2 बार के शायद सांसद रहे हैं, आप 2 बार से सांसद रहे, आइए बैठ करके कुछ मुद्दों पे बात हो जाए जनता के सामने। मनोज तिवारी क्यों नहीं पहुंचे? तो कहने का मतलब है कि बीजेपी के जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, ये लोग मुद्दे पे बात नहीं करते हैं। आजकल क्या बेरोजगारी, राशन की बात आ रही, लोग कह रहे हैं 5 किलो राशन देंगे। 5 किलो राशन कितना चलेगा? अगर किसी के घर में सदस्य ज्यादा हैं तो कितना राशन चलेगा भाई? आप बताएं हमें। क्या नाम है? हमारा नाम ओसामा। ओसामा जी, ये बताइए 4 जून को नतीजे किसके पक्ष में आ रहे हैं? 4 जून के नतीजे तो देखिए हम नहीं कह सकते हैं किसके पक्ष में आ रहे हैं। जिस हिसाब से आपने मुद्दे गिनाए उस हिसाब से आपका क्या माहौल है? हमारे हिसाब से तो इंडिया गठबंधन की सरकार आनी चाहिए। देखिए, दोनों युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल इंडिया गठबंधन 17 में भी हुआ था, जो अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत सरकार थी। वो देखिए, अब कहने को तो आदमी कहता है कि सरकार किसी की भी बन रही है, लेकिन 4 जून को हमारा कहने मत से, कभी प्रधानमंत्री जी कुछ कहते हैं, कभी योगी जी कुछ कहते हैं। अब युवाओं के हक में भी थोड़ी सी बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी, माननीय अखिलेश यादव जी, दोनों पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं। अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भविष्य हम लोगों का, युवाओं का भविष्य, किसी और का नहीं, युवाओं का भविष्य, अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते तो युवाओं का भविष्य आने वाले समय में अच्छा होगा, क्योंकि वो पढ़े। प्रधानमंत्री का अभी तक इंडिया गठबंधन में चेहरा ही तय नहीं हुआ। वो राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। वो पार्टी तय करेगी, पार्टी की हाईकमांड, पार्टी की हाईकमांड। बारात का दूल्हा सपा बसपा में नहीं तय है। राहुल जी कह रहे हम बनेंगे, और अखिलेश जी कह रहे हम बनेंगे, ममता जी कह रहे हम बनेंगे। अब ये नहीं पता बैसाखी मामला कौन बनेगा प्रधानमंत्री। उनकी नीयत ही नहीं साफ है। और एक चीज हम आपको बता दें, ये आप तय कर लीजिए कि गठबंधन मिला के 415 पार भारतीय जनता पार्टी। इनसे जी पूछिए 17 के कौन दुला रहा है, इनसे ये पूछिए। 17 में आए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की पार्टी है, कोई परिवार की। दूल्हा पूछ रहे हैं। अरे दुल्हा पार्लियामेंट की बोर्ड कमेटी ने तय किया था, वो बना था। अब दूल्हा नहीं बना है, वो कहाँ से दूल्हे के बारे में जानेगा? मोदी जी एक बार दूल्हा बने थे तो वो भी छोड़ के भाग गए, तो इन लोग को दूल्हे का मतलब क्या मालूम है? मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। किस बिहार पे आप ये बात बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को ये भाषा मतलब सूट करती है क्या? प्रधानमंत्री जी ये बोले क्या आपकी भैंसें कम हो जाएंगी और कहाँ था मंगलसूत्र? सही है मामला। ये सही बता रहे हैं, ये सही बता रहे हैं। ऐसे मोदी जी को नहीं बोलने चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री, जनता के लिए, जनता तुमको चुनी से, उनको अच्छा से रोजगार दीजिए, नौकरी दीजिए। जो झूठी जुमलाबाजी करे, पर्चा लीक करवाए, 60,000, 65 लाख, 2 करोड़, ये नौकरी कहाँ चली गई? आप मोदी जी जनता के लिए 2 करोड़ नौकरी देते और तुमको दोबारा प्रधानमंत्री फिर बनाते। इनके मैनिफेस्टो अखिलेश पुराने वादे, अखिलेश से तो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे, बताइए क्या नहीं काम किया। अब लोकसभा में सबसे ज्यादा परिवार को सीटें दी उन्होंने। तो परिवार, जिसका परिवार होगा वो परिवार के बाद में सोचे। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।